नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम बिल्कुल जीरो लेवल से, और कोशिश ये है कि मतलब 100% यहाँ पर कवर हो। आप 100 में से 100% इसको कवर करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की आज लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है 8.3 और उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर जरूरत क्या रहेगी कि सारे ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं, सारे फार्मूले कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर तरीके से मतलब आपको पूरे फार्मूले की लिस्ट बनाकर उसको सारे फार्मूले याद होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा काम है। अगर फार्मूले, अब क्या है, टेक्निक वाला काम है ना। टेक्निक तब लगा पाओगे जब आपको फार्मूले मालूम है, और फार्मूले नहीं मालूम तो कहाँ से टेक्निक लगेगी, फिर टेक्निक नहीं लगेगी, ठीक है। तो टेक्निक हम यहाँ पर समझ रहे हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए एंड सेक ए। साइन ए है ना, साइन ए को कन्वर्ट करना है, और दूसरा क्या है सेक ए, सेक ए, सेक ए, और तीसरा क्या है टेन ए, ठीक है। और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तीनों को काय में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में, कॉट ए में कन्वर्ट करना है, मतलब इनको कॉट ए की टर्म में लिखना है। अब सुनिए, टेन ए वाला तो काम अभी खत्म कर देता हूं मैं। टेन ए को कॉट ए लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। हाँ बिल्कुल सही है। अब साइन को और सेक को कैसे कॉट में कन्वर्ट करें यार, ये सोचने वाली बात है। साइन को और सेक को कैसे कॉट में कन्वर्ट किया जाए। तो मुझे एक बात बताइए कि कॉट का और कोसेक का एक कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ होता है ना। क्या होता है? कॉट ए का और कोसेक ए का कुछ रिलेशन होता है क्या? हाँ होता है। क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोसेक में अगर कन्वर्ट कर दूं साइन को, तो कॉट में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। तो साइन को तो कोसेक में लिखा जा सकता है ना, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। हाँ बिल्कुल सही है। और कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बस हो गया ना काम। इजी काम है ही नहीं। तो इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। बस ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है। आपके पास में जो 3 आइडेंटिटी है ना, सब उसी में खेलना है आपको। कॉट में साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट और कोसेक का रिलेशन होता है। तो साइन को पहले कोसेक में कन्वर्ट कर दो, फिर कॉट में ले जाओ उसको। अब देखिए, सेक का कोई रिलेशन कॉट से होता है क्या? नहीं होता है। सेक का कोई रिलेशन कॉट से होता है क्या? नहीं होता है। तो 10 में तो होता है ना। आपको मालूम है ना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ या ना, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सेक को 10 में तो कन्वर्ट कर सकते ना आप यहां पर लिख सकते हैं कि सेक को लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब मेरे ख्याल से 10 को कॉट में कन्वर्ट करना इजी है, तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। और आप देखेंगे कि अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसा हो गया। तो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहने दो, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए। बस साइन ए को लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक को लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 कॉट ए, और 10 ए को 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो ये हो जाएगा इसके आंसर 1, 2 और 3। बस ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है। किसको? ऑल अदर। अदर मतलब सेक तो सेक में ही रहेगा। चलो मैं पूरे सबको लिख देता हूं। पहला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, दूसरा क्या होता है कास ए, दूसरा क्या होता है
कास ए। तीसरा क्या होता है, टेन ए। चौथा क्या होता है, कॉट ए। और पांचवा क्या होता है, सेक ए। क्या हो जाता है, सेक ए। सेक ए को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है, तो जैसे कि वैसे ही है ना। 6 क्या होता है, कोसेक ए। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि सेक ए को सेक ए में लिखना है, मतलब ये जैसे कि वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपको बोला है कि अदर, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए साइन को सेक में कैसे कन्वर्ट करें, साइन को सेक में कैसे कन्वर्ट करें, तो सोचिए जरा। साइन को सेक, चलो ये वाला तो इजी है ना। कास क्या होता भाई, कास क्या होता, तो 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। आया समझ में। कास को तो डायरेक्ट सेक में लिखा जा सकता, सबको सेक में कन्वर्ट करना है। जब कास को सेक में कन्वर्ट किया जा सकता है तो साइन को तो कास में कन्वर्ट किया जा सकता ना, कितना सिंपल काम है। साइन को कास में कन्वर्ट किया जा सकता, तो साइन को क्या लिखा जा सकता, √1 माइनस कास स्क्वायर ए। हाँ या ना, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस कास स्क्वायर ए। वही वाला फार्मूला लगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये वाला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो इधर से वो स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो गया काम। अब √1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √ सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। तो सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, यानी कुल मिला के आप इसको लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, सेक ए। बस हो गया काम। मतलब साइन ए को ऐसा लिख सकते, साइन ए को ऐसा लिख सकते आप सेक की टर्म में। टेन को कैसा लिखा जा सकता है, तो आप बताइए मुझे। टेन को आप लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। और वैसे भी अगर सेक में लिखना है तो ये न भी लिखो तो चलेगा, आप डायरेक्ट ही टेन का और सेक का रिलेशन होता है। क्या होता है आपको मालूम है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब टेन को सेक में कन्वर्ट करना है तो 1 जाएगा उधर, तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर ए -1, ऐसा। तो tan ए को लिखा जा सकता, तो ये पूरा का पूरा ही लिख दो ना आप यहाँ पर, है ना। tan ए को लिखा जा सकता है क्या, √ सेक स्क्वायर ए -1, बस। अब कॉट इजी है, टेन का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। और कोसेक को साइन का रेसिप्रोकल कर दो, तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन को क्या है ये है, तो सेक ए डिवाइडेड बाय √ सेक स्क्वायर ए -1। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसको भी सेक में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी सेक में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी सेक में, इसको भी सेक में, सेक में, सेक में। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सेक सेक क्योंकि अदर बोला है ना, और सेक को तो सेक में लिखा ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है MCQ टाइप से, ठीक है ना। और MCQ को सॉल्व करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। आपके पास में क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। क्या 9 कॉमन निकल रहा है क्या इसमें से, हाँ निकल रहा है ना। तो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। मुझे एक बात बताइए कि सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए कुछ होता है क्या, फार्मूला देखिए, एक आइडेंटिटी होती है ना, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। देखिए
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। और कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर बी रहेगा। ठीक, ऐसा करना है आपको, आइडेंटिटी लगाना है। अब यहां पर देखिए 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां पर क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा होगा क्या, हाँ बिल्कुल सही है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। अच्छा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा। मैंने फिर आपको बता दिया कि भैया क्वेश्चन में अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो डायरेक्ट इसको साइन और कास में कन्वर्ट कर दो, ये सबसे ईजी होता है। और इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और माइनस 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। यहां पर एलसीएम क्या आएगा बताओ जरा, तो यहां एलसीएम आ जाएगा कास थीटा एलसीएम आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इतना आ गया। और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, इतना हो गया। देखना जरा आप, अब क्या किया जा सकता, तो बड़ा सिंपल सा काम दिखाई दे रहा। नीचे साइन थीटा और कास थीटा आ गया, साइन थीटा और कास थीटा आ गया, आ गया कि नहीं? हाँ। और ऊपर देखिए जरा ध्यान से, साइन थीटा प्लस कास थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कास थीटा है, यहाँ +1 है और यहाँ पर -1 है। क्या ऐसा लगा सकते हैं क्या आप, a प्लस बी ए माइनस बी, अरे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। तो साइन थीटा प्लस कास थीटा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन फिर से फार्मूला लगेगा, यहां पर लगाया हमने ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है क्या ये, हाँ बिल्कुल होता है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कास थीटा, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया मैंने, और -1 क्यों, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। क्या आपको मालूम है क्या साइन स्क्वायर, अच्छा डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा। आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबसे पहली आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है 1, इतना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा और -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए जरा आपकी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई 1। देखिए आप सोचोगे कि सर हमें कैसे एग्जाम में एकदम से पता चलेगा, है कि ऐसे ही करना है, कैसे पता चलेगा, तो बड़ा सिंपल सा काम है, आइडेंटिटी दिमाग में घूमना चाहिए, फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे कि सर हमें फार्मूले भी याद नहीं करना है और ये सब हमें आते चले, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 2 साइन थीटा कास थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा, और कास थीटा से कास थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2, जो कि करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास सी है।
बस ये हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम। क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लग रहा था, इसको सबको साइन कास में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ कास एलसीएम, यहाँ साइन एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। फिर अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया और 1 से 1 कैंसिल, और फिर उसके बाद साइन और कास दोनों भी कैंसिल, तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है भैया। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे वैसे वैसे क्वेश्चन इजी होते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सेक ए प्लस 10a और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। सेक ए क्या हो जाएगा 1 बाय कास ए और 10a क्या हो जाएगा साइन ए बाय कास ए, साइन ए बाय कास ए और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा कास ए एलसीएम आ जाएगा इसका। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहां पर क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चाहो तो आप फार्मूला लिख दो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय कास है। हाँ या ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कास स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय कास ए, और एक कास ए से एक कास ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा कास ए। और ऐसा कहीं पर ऑप्शन है क्या, बहुत बढ़िया, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा और डी हमारा आंसर रहेगा। तो सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होगा ये बताओ। डायरेक्ट आइडेंटिटी याद आ रही क्या। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, फार्मूला याद होना चाहिए भैया। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो फिर इसको और कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन कास में कन्वर्ट कर दो पूरे क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन समझ में ना आए साइन कास में कन्वर्ट कर दो, फिर आइडेंटिटी बनेगी इसमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय कास स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 बाय कास स्क्वायर और 1 बाय साइन स्क्वायर है। अब आप देखिए इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये पलटी खा जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। तो साइन स्क्वायर ए बाय कास स्क्वायर ए क्या हो जाता है 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए इसका आंसर हो जाएगा। कहा है भैया 10 स्क्वायर ए, ये वाला है 10 स्क्वायर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बढ़िया फटाफट क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आता है, ये मान लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब ये मान लो कि ऐसा कोई पेपर नहीं रहेगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन न पूछा जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और ये करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बनने वाला है, इस पर एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो अगली क्लास में मिलेंगे इन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।